हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2, इसका डोमेन तो हम लोगों ने निकाल लिया। डोमेन 3 से इंफिनिटी है। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा बेस को इक्वल करना। अपने फर्स्ट स्टेप में हम लोग डोमेन चेक करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग बेस को इक्वल करते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों, बेस के लिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में बेस 4 है, राइट साइड में बेस 2 है। तो हम 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 को 2 स्क्वायर लिख करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा होता है log a टू द बेस b टू द पावर n। तो ये जो बेस पे पावर n है ये अपॉन में बाहर आता है। ये डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस में आप लोग रखें। 1/n इंटू log a टू द बेस b, log a टू द बेस b टू द पावर n, ये हमारा हो गया 1/n इंटू log a टू द बेस b। ठीक। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है इसको मैंने लिखा 2 स्क्वायर और इधर log x माइनस 3 टू द बेस 2। अब ये जो 2 स्क्वायर है इसका 1, ये जो बेस पे पावर 2 है, 2 को यहां रखो, ये जो डिग्री 2 है ये 1/, में बाहर आ गया। log x माइनस 1 टू द बेस 2, इधर log x माइनस 3 टू द बेस 2। अब ये जो 1/2 है हमारा, ये जो बच्चों क्वांटिटी है, इसको आप वापस यहां डिग्री में ला सकते हो। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, log x माइनस 1 टू द बेस हाफ टू द बेस 2। क्योंकि देखो, बेस तो हमने इक्वल कर लिए हैं दोनों तरफ के, लेकिन बच्चों इधर कॉफिशिएंट है 1/2 इंटू लॉग और इधर एक तरह से 1 इंटू लॉग है भाई, इक्वल टू, तो एक तरह से इस लॉग का कॉफिशिएंट 1 है, तो कॉफिशिएंट भी सेम करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो 1/2 है, या तो इसको हम लोग वापस ऊपर डिग्री में ले जाएं, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहां देखो बेस इक्वल हो गए और लॉग लॉग तुम्हारा जो है हट जाएगा। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इस 2 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर लो। तो हम लोग स्क्वायर रूट वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको यहां लाके फिर यहां डिग्री में शिफ्ट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बच्चों ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए करने को आप ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। हम लोग इसको बच्चों इस तरीके से करेंगे। हम इस 2 को, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2, उसको यहां लाएंगे। तो log x माइनस 1 टू द बेस 2, 2 इंटू log x माइनस 3 टू द बेस 2। वो जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जो इंटू में 2 है ये वापस ऊपर डिग्री में ले जाओ भाई। ये तो आप सभी लोग बच्चों जानते ही होंगे कि log a टू द पावर n टू द बेस b, n इंटू log a टू द बेस b होता है। जो नंबर पे डिग्री होता है वो इंटू में बाहर आता है। ठीक है। तो अगर आप इसको यहां ला सकते हो, 2 इंटू log x माइनस 3 टू द बेस 2 लिख सकते हो। तो अगर ये लिखा हुआ है तो वापस ऊपर डिग्री में ले जा सकते हो। अब देखिए, आप दोनों तरफ के बेस इक्वल हो गए, इधर भी log का कॉफिशिएंट 1 है, इधर भी log का कॉफिशिएंट 1 है। अब log हटा दो, अब आप log हटा दीजिए, ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये log को एग्जिट करने का ये तरीका है। अगर बेस पहले से इक्वल है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको बेस को इक्वल बच्चों करना पड़ेगा। अब बेस हमारा इक्वल हो गया। जैसे ही बेस हमारा इक्वल हो गया, फिर log के कॉफिशिएंट को देखा, दोनों तरफ के कॉफिशिएंट भी हमने एक तरीके से इक्वल कर लिए। जब कॉफिशिएंट भी इक्वल हो गए
फिर हमने हटा के लॉग तुरंत हटा दिया और हमारा ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बना लो। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बना, इसके फैक्टर कर लेने हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और हमारे 2 and 5 दो रूट्स आ गए। अब जो भी आंसर आएगा इस क्वाड्रेटिक के, जब हम लोगों ने फैक्टर किए तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 आया, जिसके रूट्स आए 2 and 5। अब जो भी आंसर आएगा उसको बच्चों डोमेन से इंटरसेक्ट कराना है। डोमेन हमारा है 3 से इंफिनिटी, यानी x हमको 3 से बड़ा चाहिए। तो हमारी जो दो वैल्यूज निकल के आई हैं उसमें 2 जो है वो 3 से छोटा है, ये बाहर हो जाएगा। ओनली x इक्वल टू 5 विल बी सिलेक्टेड। ये JEE 2001 का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर केवल x इक्वल टू 5 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब सोचो अगर आपने डोमेन ना चेक किया होता तो दो वैल्यूज आप x की टिक कर सकते थे और क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाता। इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर है उसको डोमेन से इंटरसेक्ट कराना जरूरी है, क्योंकि लॉग के अंदर की क्वांटिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो जब हमने डोमेन से इंटरसेक्ट कराया तो 2 हमारा बाहर हो गया। ओनली x इक्वल टू 5 विल बी द फाइनल आंसर। अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है तो केवल x इक्वल टू 5 यूनिक सॉल्यूशन हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए लॉग इक्वेशन के क्वेश्चन में इन 3 स्टेप को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफिकली भी कर सकते हैं। वो जब मैं ग्राफ के थ्रू लॉग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके थ्रू भी इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो अब आई थिंक बच्चों लॉग इक्वेशन इन 2 क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लॉग इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं। सो नाउ कम टू लॉग इनइक्वालिटी। अब ग्रेटरनेस का साइन आएगा। अभी तक लॉग इक्वेशंस पर थे हम लोग, तो जो लॉग इक्वेशन के 3 पॉइंट्स थे बच्चों वो एज इट इज लॉग इनइक्वालिटी में भी लगेंगे, बस एक पॉइंट केवल एक्स्ट्रा यहां पर आने वाला है। जैसे कोई लॉग इनइक्वालिटी हम लोगों को लॉग x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log x2 टू द बेस b गिवन है, बीच में ग्रेटर या लेस कोई भी साइन हो सकता है। और इस लॉग इनइक्वालिटी को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लॉग इक्वेशन में किया था, नंबर 1 फर्स्ट चेक द डोमेन। ये तो बच्चों करना ही करना है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको लॉग के जो अंदर की क्वांटिटी है उनको जस्ट ग्रेटर देन 0 कर देना है, और अगर दोनों तरफ लॉग है उनके अंदर वेरिएबल क्वांटिटीज है तो दोनों को पॉजिटिव करके आपको इंटरसेक्शन ले लेना होता है। क्योंकि ये बेसिक रूल तो बच्चों सब लोग जानते ही हो कि 2 इनइक्वालिटी के बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन, और है तो यूनियन। ये तो आप हमेशा याद रखें, एंड में इंटरसेक्शन और में यूनियन। तुम्हारा सेट थ्योरी हो, प्रोबेबिलिटी हो, इनइक्वालिटी हो, तो ये आप हमेशा याद रखें, एंड में इंटरसेक्शन और में यूनियन। यहां इसीलिए देखो मैंने बच्चों एंड लगा रखा है कि इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों का इंटरसेक्शन मार दीजिए, आपका डोमेन आ जाएगा।
फिर सेकेंड स्टेप में बेस को इक्वल करना है, मेक